डीजे बंद हो गया था। मतलब 10:10 की हमने घटना बताई, 10:15 या 17 मिनट पे डीजे बंद हो गया था। ना कोई मतलब सिर्फ पुलिस के, ना कोई लड़ाई, ना कोई पुलिस ने गाली गलौज, ना कुछ मतलब ये है पुलिस हमारी योगी सरकार और पुलिस का ये सब सामंजस्य है, सब रवैया। मैं वर्तमान नगर की बात कर रहा हूँ, वर्तमान नगर की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से घटनाएं घटी यहाँ पे, आपको बता दें, एक देवरान का मामला था। जिस तरीके से अंजनी कुमार रहे हैं, अंजनी कुमार जी ने एक लड़के को ये दर्शा दिया गया, एक जरा सा बालक 8 साल का, उसको दर्शा दिया गया कि इसने आत्महत्या की है, जबकि वो साफ दर्शाया जा रहा है, उसकी फोटो जो ली गई है, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उसको टांगा गया एक लड़के को, और आखिरकार उनको प्रमोशन मिला। आप एक मिनट, वो एसओजी प्रभारी हो गए, आज सदर चौकी प्रभारी जो रहे। आप एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं फोटो देख के आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो आप आखिरकार फोटो देख के आप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर फिर कोर्ट के द्वारा मामला दर्ज किया गया। हम आपको बता दें, इसमें आप नहीं बता सकते हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, इस प्रकार नहीं बता सकते। कार्रवाई हाँ चलेगी, चल रही है, आप ये नहीं बता सकते। के तौर पे बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो तो क्या नाम से जब जांच होगी तभी पता चले ना कि टंगा था या कैसे एंगल क्या है, ये से जब सब चीजें आप ऐसे नहीं बता सकते हमें कि वो टंगा था। फोटो हो सकता है पहले की फोटो हो, जब आप बता रहे हैं। क्या एक सवाल का जवाब दीजिए आप रवि ठाकुर साहब जी। जिस तरीके से कुंवारी बहन मायावती जी का एक नारा रहा है कि तिलक तराजू और तलवार इनमें जूते मारो 4, इसके बारे में अभी जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ से बुंदेला परिवार से गुड्डू राजा बुंदेला खड़े हुए हैं, तो क्या इनने इस नारे को भुला दिया? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बुला दिया। आप देख भी रहे हैं नारे के लिए, अभी किसी ने लिया हो नारा तो बताइए। अभी किसी ने, मतलब वो नारा तो वो कह रहे थे हमने, वो पुराना हो गया। अभी एक राजा मुझसे कह रहे थे, अभी पिछनारी बाग पे चौपाल में मैं था, तो मुझसे कह रहे थे आप कहीं बताइए ऐसा जहाँ किसी जगह पे मायावती जी ने कहा हो, जबकि ये सबको मालूम है, पूरे भारतवर्ष को मालूम है कि इस तरीके का नारा दिया गया था। आज आखिरकार उस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बारे में बताएं। ये नारा मायावती जी का था, बहुजन समाज पार्टी का ये नारा था, और ये बहुत प्रचलित नारा हुआ था, और पूरे जनमानस में रोष व्याप्त हुआ था उस समय। और रही अभी बसपा प्रत्याशी की बात, तो मैं उस पर यही कहना चाहूँगा कि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक हमारे यहाँ व्यवस्था है, और सभी को अपने हिसाब से अपनी राजनीति करने का अवसर है, और उनकी विचारधारा क्या है, कैसे वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और क्या वो सोचकर भारतीय बहुजन समाज पार्टी में गए हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। उस विषय पर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले बुंदेला जी ने कई पार्टियां बदली, इसके बारे में बताएं आप हमें। जी बिल्कुल, उन्होंने समय समय पर उनका डंडा एक ही रहा, उन झंडे वो बदलते रहे, और 2 चुनाव भी उन्होंने लड़े हैं जिसके परिणाम पूरे जिले के सामने हैं। कोई उसमें ज़्यादा बार तो लोग कहते हैं कि गुड्डू राजा फिर विधायक बन के जा रहे हैं। आप देखिए, मेरा 3 युवराज में मेरी नज़र में है। माननीय श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री चंद्रभूषण जी बुंदेला जी, ये 3 युवराज मेरी नज़र में हैं, और मुझे नहीं लगता ये तीनों युवराज कुछ कर पाएंगे राजनीति में। क्या आपकी भाजपा सरकार में जिस तरीके से देखा जाता है कि टिकट बंटवारे में भी देख लीजिए, किसी भी उसमें देखिए, तो ब्राह्मणों को बाइकआउट करने की कोशिश की जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण, आपने सही कहा। हमारे बुंदेलखंड में आप जो कह रहे हैं, आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, ललितपुर से 90-100 किलोमीटर है अपना झांसी, वहाँ जाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण हमारे रवि शर्मा जी बैठे हैं, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने हैं, और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत के। ब्राह्मणों का तो ऐसा है भैया जी कि सतीश मिश्रा मायावती के साथ बैठे हैं। तो हमारे अनुराग शर्मा जी हैं जो वो भी झांसी के हैं, वो सांसद हैं आपके सामने। मतलब ऐसा नहीं है। ब्राह्मण को कहाँ बाइकाट किया जा रहा है? ब्राह्मण को कहाँ बाइकाट किया जा रहा है? ये पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सब सम्मिलित, सब लोगों की पार्टी है, सबके हितों की पार्टी है। तो बीजेपी से सब लोगों की पार्टी है बीजेपी। क्योंकि ऐसा है, मंदिर मस्जिद की राजनीति, क्या भाजपा और सपा इसी में विश्वास रखते हैं क्या? ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं है, ये हिंदू धर्म की राजनीति है। आम जनता के बारे में जिस तरीके से आप लोग ये 2-2 बार राशन मिल रहा है, तो इससे क्या आदमी अकर्मण्य नहीं हो रहा है? ये बताइए आप हमें। जितने भी हिंदू
या सामाजिक लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। एक महापर्व का अवसर आया है कि मंदिर बन गया। इतने सालों में किसी भी सरकार ने इसको बनवा नहीं पाया। अच्छा, इसमें आपके प्रत्याशियों में एक भी मुस्लिम को अपने यहाँ एक घटना हुई क्यों थी, महत्व नहीं दिया गया टिकट बंटवारे में, ये बताइए। अपने यहाँ एक घटना हुई थी, हाँ। तो वन मंदिर पे रोक दिए गए थे। उस समय पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आज आप घंटे बजा सकते हैं। ये माननीय योगी जी हमारे इतने अच्छे हैं कि आप अपना कोई भी त्योहार है नहीं, बहुत अच्छे से कहीं मनाइए। ऐसा तो नहीं कि योगी सरकार और मोदी सरकार मुसलमानों के साथ जैसे उनको आवास दे दिए, उनको ये दे दिया, ये जुमलेबाजी करके और यहाँ मंदिर की राजनीति कर दी, वहाँ मस्जिद की राजनीति कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये भाजपा की दोहरी नीति हो? नहीं, ऐसा नहीं है। योजनाएं जो भी सरकार की आएंगी वो सब कुछ समानता के तौर पे मिलेगी, वो अलग चीज़ है। वो योजनाएं हैं, ये आस्था का फिर विषय एक है। तरफ मंदिर और मस्जिद वाला मुद्दा क्यों उठता है? ये बताइए। तो आस्था का विषय है ना। सरकार में उठा था ना, तो वन मंदिर पे घंटे बंद कर दिए गए थे। सपा सरकार में उठा था। सपा सरकार में देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ती है, ना ही इस तरह की कोई बात करती है। हम गन्ने की बात करते हैं, वो जिन्ने की बात करते हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप क्यों मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हमारे प्रभु राम हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं। आपको मंदिर से दिक्कत है, आपने मत देखिए ना उस नज़रिए से कि मंदिर। आप ये देखिए, इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलने वाला है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। आप उस दृष्टि से देखिए ना। आप हमेशा क्या भाजपा की इस नीति से मुस्लिम समुदाय खुश है बिल्कुल खुश है। देखिए, या मुस्लिम समुदाय की मजबूरी है? नहीं, बिल्कुल कहीं किसी की कोई मजबूरी नहीं है। और मैं आप देखिए 5 साल की सरकार में प्रदेश में कहीं जैसे कोई मुस्लिम समुदाय इसको कहता है कि आजम खां के साथ ऐसा कर दिया गया मुस्लिम होने के नाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक विधायक हैं, बलात्कार के आरोप में अभी जेल में है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है। आप जो करेंगे उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी जैसे आपके भाजपा के ही नेता रहे हैं जिनके लड़के के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उसके बावजूद भी आपकी सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। हमारी सरकार संवेदनशील है, तुरंत उस पर एक्शन लिया गया। उसके बावजूद गिरफ्तारियां हुई पूरा सदन में बैठे नजर आप आए। मेरी बात सुनिए। मेरी उसका पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने सरकार से जिस तरह से कहा, जिस तरह की उन्होंने कहा आप इस तरह की कमेटी गठित करिए, आप इस तरह की कमेटी गठित करिए, सरकार ने पूरा उसमें सहयोग किया। और पूरा मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दुखद घटना थी, इस तरह की घटनाएं प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और मेरी उन किसान परिवारों के साथ और उन किसान भाइयों के साथ पूरी संवेदना है। और उसका विषय पूरा कोर्ट में विचाराधीन है, जाँच चल रही है। कोर्ट ने जिस तरह की समितियां गठित की हैं, सरकार ने उनमें सहयोग किया है और जांच एजेंसियां उसमें जांच कर रही हैं। और रिजल्ट आते ही उसका जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। एक आखिरी सवाल अमन जी आपसे, आप जैसे राम मंदिर की बात करते हैं तो क्या कृष्ण का मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी बिल्कुल बनाएंगे। या कोर्ट के आदेश पे छोड़ देगी? बिल्कुल बनेगा। जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ है, ऐसे कृष्ण मंदिर का फैसला होगा। भव्य मंदिर बनाएंगे, मथुरा जाएंगे, जय जयकार हुआ वहाँ भी। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय एक चीज़ को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मंदिर का मुद्दा लेके आगे बढ़ती है और कोर्ट को बीच में लाती है। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही दिया है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। जिस तरीके से कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो उसके बावजूद भी स्टेटमेंट आपने मुस्लिम समुदाय के देखे होंगे, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं बराबर। कोई भी समुदाय है तो अपना अपना क्या संबंध है। हमारा देश संविधान पे चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? संविधान से ही देश चल रहा है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, संविधान के बिना कुछ नहीं है। संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। अयोध्या का आपकी बार 5 वर्ष में कृष्ण का मंदिर बनेगा? अभी 2 साल में देखिए आप, 10 मार्च को फैसला आए, हम पूर्ण मुहूर्त में सरकार बनाएंगे, उसके बाद मंदिर। जैसे काशी विश्वनाथ का मामला है तो वहाँ पे भी आज वही मस्जिद बनी हुई है। वहाँ भी देखिए ना आप, कितना भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण हो रहा है लेकिन अभी वहाँ पे लगी तो हुई मस्जिद है, फिर उस पे क्या होगा? वो अपना काम कर रहे हैं, मंदिर का अपना काम चल रहा है। तो क्या कोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी के अनुसार चलता है जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं के बयानात आते हैं? संविधान के हिसाब से, कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है। ये कहते हैं प्रेशर दबाया गया, डाला गया जजों के ऊपर।
हाँ। मंदिर की जहाँ बात हो रही है और आप संविधान की बात कर रहे हैं और पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसी के हिसाब से चलेगा। रही इसकी बात कि भाजपा ने मंदिर बनवाया, किसने बनवाया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए हमें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं जो भी विरोधी हमारे इस बात को कह रहे हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये कह रहा हूँ कि हमें सवाल हमसे नहीं होने चाहिए, सवाल हमें करने चाहिए। हमें 7 साल अभी केंद्र में हुए, 5 साल जिसमें से हमें केवल 2.5 साल मिल पाए प्रदेश में। आपने 70 साल तक इस देश में राज किया, आप उत्तर प्रदेश में क्या दे पाए? 1.5 एक्सप्रेस वे, ये यूपी का विकास था जो हम। अब मैं मंदिर के मुद्दे अखिलेश जी कहते हैं एक्सप्रेस वे का उनका कार्य था।